अस्सलाम वालेकुम फूड लवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल हानी की डायरी। तो कैसे हैं आप लोग? और आप सबको नया साल बहुत बहुत मुबारक हो। और इस नए साल के साथ सर्दी की शिद्दत में भी कराची में बहुत इजाफा हुआ है। साथ ही साथ खूब बारिशें भी हो रही हैं, जिसकी वजह से सर्दी मज़ीद बढ़ गई है। अब सर्दी के साथ ही साथ बहुत सारे ऐसे पकवान और सब्जियां भी होती हैं जो सर्दियों में खाने का मज़ा ही अलग होता है। तो आज हम आपके साथ ऐसी ही एक रेसिपी शेयर करने वाले हैं जो है दाल चना पालक, यानी चने की दाल पालक के साथ। जिसे बनाने के लिए सबसे पहले हम आधा कप घी या फिर तेल को खूब अच्छा सा गरम कर लेंगे और उसके अंदर डालेंगे 2 कप कटी हुई प्याज और 2 चम्मच कटी हुई हरी मिर्च। प्याज का तड़का लगाने के बाद हम इसके अंदर डालेंगे 5 से 6 लौंगे, 2 से 3 बड़ी इलायची और 2 से 3 दालचीनी के टुकड़े। साथ ही साथ 1 चम्मच ज़ीरा भी डाल देंगे। और अब हम इन तमाम मसालों को प्याज के साथ फ्राई कर लेंगे। हरी मिर्च को प्याज के साथ डालने की बहुत ही अच्छी खुशबू आती है। यहाँ पर मैंने चने की दाल आधा किलो थी, जिसको मैंने यहाँ बॉईल कर लिया है और देखिए कितनी अच्छी तरह से परफेक्टली गल चुकी है। साथ ही साथ मैंने आधा किलो पालक लिया था, जो कि इसको इस तरह से काट लिया है और अच्छी तरह से वॉश कर लिया है और जो पानी था उसको अच्छी तरह से छान लिया। साथ ही मैंने लिए हैं यहाँ पे 2 से 3 टमाटर, यानी कि 1 कप चॉप्ड टमाटर लिए हैं। अगर छोटे टमाटर हैं तो 3 ले लें और अगर बड़े हैं तो 2 ले लीजिए। अब हम डाल रहे हैं धनिया पाउडर 1 टेबल स्पून। उसके बाद मैं इसमें शामिल कर रही हूँ हल्दी पाउडर 1 टीस्पून, रेड चिली पाउडर यानी पिसी हुई लाल मिर्च 1.5 टेबल स्पून। फ्लेम को हमें यहाँ पर लो रखना है ताकि ये ड्राई मसाले जल ना जाएं, और जल्दी जल्दी से चमचा चलाना है और फ़ौरन से इसके अंदर शामिल कर दें अदरक लहसुन का पेस्ट 2 टेबल स्पून। मसालों को तेल में फ्राई करने का एक फ़ायदा ये होता है कि वो जल्दी पक जाते हैं और उनकी जो कच्ची स्मेल है वो निकल जाती है। तो ये देखिए मसाले और अदरक लहसुन का पेस्ट 2 से 3 मिनट फ्राई करने के बाद मैंने इसके अंदर कटे हुए टमाटर भी डाल दिए और इस टाइम पर मैंने ऐड किया है नमक हस्बे जायका या फिर 2 टीस्पून। टमाटर डालने के बाद नमक डालने का फ़ायदा ये है कि जल्द ही टमाटर अपना पानी छोड़ देते हैं और सॉफ्ट हो जाते हैं। और जैसे ही टमाटर सॉफ्ट होंगे हम इसके अंदर शामिल कर देंगे कटा हुआ वॉश किया हुआ पालक। यहाँ पर फ्लेम को मीडियम टू हाई कर दीजिए और जल्दी जल्दी पालक को चलाते जाएं, जिससे पालक सॉफ्ट होने लगेगा और नीचे बैठने लगेगा। साथ ही जो मसाला है वो भी अच्छी तरह से पालक के साथ मिक्स हो जाएगा। ये देखें सिर्फ 5 मिनट के अंदर ही सारा पालक बैठ गया और उसका पानी भी निकल गया। अब क्या करेंगे कि हम इसको कवर करके कुक करेंगे लो टू मीडियम फ्लेम पे सिर्फ 5 मिनट के लिए। लीजिए जनाब, 5 मिनट हो चुके हैं और जो पानी था पालक का और मसालों का वो सब ड्राई हो गया और जो ऑयल था वो भी सेपरेट हो गया है। अब 1-2 बार इसको चला लीजिए ताकि नीचे से मसाला लगने ना पाए। बहुत बेहतरीन खुशबू आ रही है हमारे मसाले की। तो चलिए इसके अंदर शामिल कर देते हैं चने की दाल जो हमने पहले ही बॉईल कर ली थी
और उसका जो एक्स्ट्रा पानी था वो फेंक दिया था। दाल डालने के बाद मैं इसको 1-2 दफ़ा फिर से अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी और फाइनली मैंने इसके अंदर पानी डाल दिया है, तकरीबन आधे से 1 गिलास या फिर जितना आपको ज़रूरत हो। और अब हम इसे कवर करके कुक करेंगे लो टू मीडियम फ्लेम पर 5 से 10 मिनट के लिए। तो देखिए अब हमारी जो चने की दाल पालक है वो फाइनली बिल्कुल तैयार हो चुका है। ये बिल्कुल ड्राई भी नहीं है और ज़्यादा शोरबा भी नहीं है, बस यही कंसिस्टेंसी हमें चाहिए। अब सबसे लास्ट टच हम इसमें देंगे पिसे हुए गरम मसाले का ½ टी स्पून या फिर जितना आप चाहें। चने की दाल हो और पिसा हुआ गरम मसाला ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है। तो चलिए अब इस मज़ेदार सी खुशबूदार चने की दाल पालक को हम डिश आउट कर लेते हैं। वाह भाई वाह, माशाल्लाह, बहुत ही मज़ेदार, उम्दा, खुशबूदार दिसंबर की सर्दियों में गरम गरम चने की दाल पालक तैयार है, जिसे पराठों के साथ, चपाती के साथ या फिर नान के साथ एंजॉय करें। और अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर आ ही गए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।